जय हिंद। मार्केट ने निफ्टी ने इतनी वोलेटिलिटी के बाद एक और लाइफ टाइम हाई लगाया। लाइफ टाइम हाई पे गई 22,500 से सिर्फ इतना सा इंच रह गया। काफी वोलेटाइल सेशन था। अब इस बीच में एक और लाइफ टाइम हाई लगाया तो आईपीओ वालों ने कहा चलो 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 लेट्स गो, हम भी एक और आईपीओ लेकर आते हैं। अब आईपीओ की भरमार ऐसी हो गई है कि एक दिन में दो दो तीन तीन आईपीओ क्लोज हो रहे हैं। ये वाला लगाऊंगा पर पैसा अनब्लॉक नहीं होगा तो अगले के लिए पैसा नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। इस बीच में एक बहुत ही टाइनी सा आईपीओ आया, छोटा सा आईपीओ आया जो कह रहे हैं भैया हमें 100 करोड़ नहीं चाहिए, हमें 50 करोड़ नहीं चाहिए, 10 करोड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 करोड़ रुपए दे दो और हम अपना काम कर लेंगे। 5 करोड़ का आईपीओ। अब इतना छोटा सा आईपीओ तो डेफिनेटली समझा जा सकता है कि भाई अगर लोग लगाने जाएंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहां पर आ जाएगा। पर क्वेश्चन ये है, क्या हमें इन लोगों के साथ लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, मॉडल क्या है, क्या लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आया है एक और कोरा डायमंड का आईपीओ, एसएमई आईपीओ है। देखेंगे क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल्स है, लगाना है तो कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं या और उस ब्रैकेट में कितने आईपीओ हैं, ये सब हम आज ऑन द बोर्ड देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे गोपाल स्नैक्स का आईपीओ भी मैंने डाल दिया, श्री कारनी का भी डाल दिया, ये 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर मार्च, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का भी डाल दिया, जेजी केमिकल्स ये भी ओपन है, प्लैटिनम क्लोज हो गया, डॉट टू डॉट हमारे एनालिसिस बैठे, सदफ शिपिंग हम लोग 10 15 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 40% पे खुला, अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिले। फिर उसके बाद एक्सिकॉम, पूर्व, डॉट टू डॉट एनालिसिस चलते जा रहे हैं। रीजन पता है क्या है, हम लोग ना सिर्फ वो नहीं देखते, एक काम करो जीएमपी देख लिया, हाँ चलो अप्लाई कर देते हैं। बट अब ये समझो यार, जो जीएमपी वो क्या है, सिंपली डिमांड एंड सप्लाई है। तो वो वोलेटाइल है, ऊपर जाएगा नीचे धड़ाम गिरेगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये वेरिएशंस आते रहेंगे। बट जब आप पूरा आईपीओ डिटेल में समझोगे, मतलब जब आप समझोगे फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, सेक्टर क्या है, कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है, मैनेजमेंट कैसी है, क्लाइंट्स कैसे हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं अपनी एनालिसिस करूंगा तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैं आराम से रात को चैन की नींद सो सकता हूं। एक बार जरा अगर टेबल देखी जाए यहां पर, तो सदव हो गया, ओएस हो गया, पूर्व हो गया क्लोज, फिर उसके बाद एमवीके ऑलरेडी क्लोज हो गया, वीआर इंफ्रा स्पेस, इस पे भी मैंने, हम लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, बट मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे एक लाइन में लिख दिया था कि भैया हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। रीजन वाज वेरी सिंपल, इंफ्रा स्पेस है, इतना केपेक्स वगैरह करके बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आ गई सोना मशीनरी, इसके भी मैं 1 मिनट एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका हूं, इंस्टाग्राम पे मैंने 1 मिनट शॉर्ट डाला है, वो देख लेना। फिर उसके बाद आंसर आ गया कोरा फाइन का, आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। कोरा फाइन के श्री कारनी के ऑलरेडी डाल दिए, पुणे ई स्टॉक के ऑलरेडी डाल दिए। फिर आएगा प्रथम, ये ऑलरेडी अभी थोड़ा सा दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, तो यानी कि ये ब्रैकेट बन रहा है, ये दोनों क्लैश कर रहे हैं, कोरा और श्री कारनी। अब श्री कारनी के ऑलरेडी डाल दिए, कोरा के और डाल देता हूं, अपने आप चूज कर लेना कि कौन सा किसमें, अगर एक का पैसा है तो किसमें लगाना है, दोनों का है तो आंसर मिल ही जाएगा। कोरा फाइन डायमंड। शुरू करते हैं जरा बिजनेस मॉडल के साथ क्विकली, कि डेफिनेटली समझ तो आ रहा है, डायमंड ज्वेलरी का तो डायमंड में ही डील कर रहे होंगे ऑब्वियसली। इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2022, 2 साल पुरानी कंपनी, 2 साल बाद ही आईपीओ लिया, इतनी जल्दी थी। कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड होलसेल्स गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, होलसेल का काम है। द कंपनी ऑफर्स 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट ज्वेलरी, ठीक है। द कंपनी डील्स एक्सक्लूसिवली इन ज्वेलरी दैट इज सर्टिफाइड बाय हॉलमार्क, कच्चे वगैरह का काम नहीं है, सिर्फ ब्रांडेड काम है। फॉर गोल्ड ज्वेलरी द कंपनी ऑब्टेन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द बीआईएस विद 22 सर्टिफिकेशन, 92% सर्टिफिकेशन ले लेते हैं फ्रॉम 22 कैरेट एंड द इंटरनेशनल जेमनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये वो वगैरह से इनके लाइसेंस वगैरह है। कहां पर ऑपरेट कर रही है, गुजरात में ऑपरेट कर रही है, ओडिशा में कर रही है, ठीक है। और कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ 8 इंप्लॉइज है। 2 साल पुरानी कंपनी यार, क्या एक्सपेक्ट करोगे, 2 साल पुरानी कंपनी है, डायमंड ज्वेलरी में कर रही है। अभी पता है थोड़े दिनों पहले भी मेन बोर्ड पे इसी टाइप का एक आया था, राइट, जयपुर की कंपनी थी, तब भी हम लोगों ने अपने पूरे एनालिसिस वगैरह बिठाए। लोग बोल रहे थे यार कंपनी के लाभ से फ्रॉड्स है, डी फ्रॉड है, कंपनी पे केसेस चल रहे हैं। हमने कहा यार आप अपने एनालिस्ट में बिलीव करो,
देखो कोई भी कंपनी हो, कोई भी कितनी बड़ी कंपनी हो, उसके कोर्ट में पेंडिंग केसेस चलेंगे ही चलेंगे जब आप इतना बड़ा बिजनेस करोगे। इस चीज की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर ना मार्जिन वगैरह नहीं होते। मार्जिन क्या होते हैं यार, जो आप मेकिंग चार्ज में ले लेते हो। सोना तो कस्टमर को पता है, कस्टमर कहेगा यार 48,000, 60,000, 70,000, 80,000 पे सोना चल ही रहा है ऑलरेडी, तो यार मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों पे करूं। तो वो क्या मार्जिन वगैरह जो कहां से कवर होते हैं, डिजाइन चार्ज, मेकिंग चार्ज, वहां से कवर हो जाते हैं। चलते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट टेबल, स्केड्यूल में कंपनी क्या बोल रही है जरा देख लेते हैं। 6 तारीख आईपीओ ओपन हो गया आज, फिर उसके बाद 7 तारीख को आईपीओ रहेगा, 8 तारीख की छुट्टी, 9 तारीख की छुट्टी, 10 तारीख की छुट्टी और फिर 11, यानी आप 3 दिन अप्लाई कर सकते हो। 12 मार्च को आपको अलॉटमेंट पता चलेगी आएगी या नहीं आएगी। रिफंड्स और अनब्लॉकिंग होगी 13 तारीख को, और 14 मार्च यानी 14 मार्च को यहां पर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद जरा इसकी फेस वैल्यू की तरफ देखें। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 55 रुपए का एक शेयर लेकर आ रहे हैं, और कितना 2000 रुपए, 2000 शेयर्स का, सॉरी 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, नंबर 1, एसएमई आईपीओ में मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था 2000 के लॉट में यानी बंडल में ही डील होगा, यानी 2000, 4000, 6000, 8000 इस तरीके से चलेगा। अगर मान लो किसी ने आईपीओ लगाया, उसको लग भी गया, कांग्रेचुलेशंस। अब आप सोचोगे यार मैं काम करता हूं, मैं प्रॉफिट में हूं, 1000 होल्ड कर लेता हूं और 1000 बुक कर देता हूं। नो, नॉट अप्लाइड। क्यों? क्योंकि 1000 प्रो राटा में काम नहीं होगा, 2000 ले या 2000 दे, सिंपल सा हिसाब ये है, ऐसे समझ लो। नंबर 2, लिस्टिंग गेन पर सेल कर सकते हैं कौन लोग? जो रिटेल कैटेगरी में है, एचएनआई कैटेगरी में है, सेल कर सकते हैं। लॉक इन किसके लिए है? क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए, एंकर इन्वेस्टर वालों के लिए लॉक इन होता है। एचएनआई रिटेल वालों के लिए लॉक इन नहीं है, ये बात नोट करके डायरी में नोट्स बना लो। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। अब देखो जैसा हमने डिस्कस करा, कंपनी कह रही है कि हमें सिर्फ 5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए चाहिए, पूरा का पूरा 100% है। पहला तो मैं ये सोच रहा हूं 5 करोड़ से होगा क्या, कितना ही अमाउंट है जिस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो लिस्टेड कंपनी के हिसाब से। बट 2 साल पुरानी कंपनी है, बाकी तो फाइनेंशियल्स वगैरह से पता लग जाएगा कि कितना यूज करेंगे और कहां यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो रिटेल कैटेगरी को दिया है 46%, बाकी 46 डाला है एचएनआई कैटेगरी को, और मार्केट मेकर्स यानी 7% जो इनके आईपीओ वगैरह लेकर आ रहे हैं उनके लिए है 7%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। प्रमोटर के पास अभी पूरी कंपनी है, जिसमें से ये 72% अपने पास अभी भी रखेंगे, 28% डाइल्यूट हो रहा है, विच इज वेरी गुड। रीजन बताता हूं क्यों। अब आप सोचोगे यार 28% डाइल्यूट कर रहे हैं, नहीं, रीजन सुनो। सेबी का ये रूल है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर अपनी कंपनी लिस्ट करा रहे हो तो मैक्सिमम आप 75% ही होल्ड कर सकते हो, 75% से ऊपर होल्ड नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी का 77 रह जाता है, 80 रह जाता है, तो उसे टाइम के अंदर एक ड्यूरेशन दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको डाइल्यूट करना ही पड़ेगा सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग, चाहे कुछ कर लो, कुछ कर लो, राइट। अब चाहे आप एफपीओ लेकर आओ, राइट इशू लेकर आओ, अपनी होल्डिंग डाइल्यूट करो, कुछ भी करो, प्रमोटर इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये हमारे कैटेगरी में फिल करता है, यानी 72, 75 में हमारा फिल करता है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। पहले एक लॉट का साइज रह गया, वो इंपॉर्टेंट था। 2000 शेयर्स का एक लॉट है, तो 1,10,000 का एक लॉट बनेगा। एसएमई आईपीओ में मेन बोर्ड से अलग चलता है, मेन बोर्ड में होता है 15,000 रुपए का एक लॉट साइज, मैक्सिमम ये रख सकते हो, सेबी का रूल है। और यहां पर 1 लाख रुपए मिनिमम जाएगा ही जाएगा, मिनिमम बोल रहा हूं। 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गई यानी 2 लॉट लगाओगे तो 2,20,000 का एक लॉट, 2 लॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल्स, चलिए जी। 2 साल पुरानी कंपनी है तो 22-23 का एक फाइल कर दिया, और अगर मार्च में बनी थी तो 21-22 का करते, बट चलो 1 महीने का ही होता, और ये आधे साल का इन्होंने फाइल कर दिया। ठीक है, वैसे यहां पे मेरे हिसाब से Q3 भी ये फाइल कर सकते थे। 300 लाख है तो 3 करोड़ के एसेट है, 327 करोड़ नहीं है, 2 साल पुरानी कंपनी है यार। 3 करोड़ के एसेट्स थे, 3.27, 3.52 हो गया, कुछ एक हल्का फुल्का सा ही जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो 5 करोड़ का रेवेन्यू था, जो जंप होकर 5.5 करोड़ बोलूंगा। इनफैक्ट अगर 5.5 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 10% बढ़ के हो गया यहां पर ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास, और अभी तो ये हाफ ईयर का है,
अभी ये हाफ ईयर का है, अगर मैं मानता हूं फुल भी बनता है तो भी ये 12 करोड़ के आसपास जाएगा, 10 करोड़ के आसपास जाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ की सेल्स पे सिर्फ 13 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब दिखाई दिया मार्जिन की मैं जो बात कर रहा था, मार्जिन ही नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है। इनकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम सेक्टर की है, सेक्टर ही ऐसा चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब मार्जिन्स डेफिनेटली थोड़े तो बढ़े, सेल्स के साथ मार्जिन्स थोड़े से बढ़े, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बढ़े। कंपनी किस मार्जिन पे काम कर रही है? 3% के मार्जिन पे काम कर रही है। डायमंड ज्वेलरी के हिसाब से ये बहुत ही बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर देखें जरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये देखना जरा एक नेगेटिव चीज, पहले थे आपके पास 2 करोड़ के रिजर्व्स, अब रह गए सिर्फ 25 लाख के रिजर्व्स। रिजर्व्स कहां गए? गायब। बोरोइंग्स तो है ही नहीं। क्यों? पहले भी 51 लाख की बोरोइंग थी, अभी 48 लाख की बोरोइंग है। अगर आपने 3 लाख रुपए की बोरोइंग भी पे करी तो ये पैसा कहां गया? ये पैसा लगा दिया कंपनी ने केपेक्स वगैरह में, ये पैसा लगा दिया केपेक्स में और काम लाने में। ये जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं इसके भी तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस वगैरह होंगे आईपीओ लाने के, यहां पर इन्होंने पैसा लगा दिया। एक नेगेटिव चीज सामने आ गई, क्योंकि काफी सारा एक्सपेंस, ये काफी 2 करोड़ रुपए गायब हो गए यार। 2 करोड़ गायब एज इन गायब नहीं हुआ कंपनी से, बट मतलब आपने लगा दिए। नेक्स्ट की पार्ट पर आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, थोड़ा सा लो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि डेट है नहीं कंपनी के पास। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है 5% के हिसाब से, 5 टाइम्स के हिसाब से। नेक्स्ट पैट मार्जिन 3%, जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। पैसा किस लिए चाहिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। ओके, आ जाइए जरा। नंबर 1, कंपनी कह रही है कि मुझे सिर्फ 5.5 सीआर चाहिए, मेरी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। पर 2 साल पुरानी कंपनी है, 10 साल 15 साल पुरानी होती तो नाम दिखाई देता। सेक्टर समझ आ रहा है, एवरग्रीन सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, ये तो चलता ही रहेगा। नंबर 2, अभी तो इसमें शादी का सीजन का फाइनेंशियल्स नहीं था, सितंबर तक था, फिर उसके बाद दिसंबर वाला सीजन का जो शादी रही होगी और दिवाली का सीजन रहा होगा, राइट। नंबर 2, 55 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो प्राइस बैंड 55 रुपए रखा है। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन पर। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन तो बहुत मैसिव होने वाला है। कितना मैसिव हो सकता है आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्या 10 टाइम्स होगा, 50 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा? कितने टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है? उससे पहले डेफिनेटली अप्लाई तो करने वाले हैं, नई कंपनी है, अभी अभी अप्लाई करके अगर होल्ड करते हैं 5 साल 7 साल 3 साल भी चलो, अगर मेरे अंदर पेशेंस है तो भी अच्छा है। जब मेन बोर्ड पे आएगी तो और अच्छा हो जाएगा, और फाइनेंशियल्स वगैरह आना शुरू होंगे तब उस हिसाब से। नंबर 1, मेरे हिसाब से यहां पर कुछ 150 टाइम्स, इनफैक्ट प्लस 150 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन इजीली हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटा सा आईपीओ तो लोग अप्लाई करेंगे मल्टीपल अकाउंट्स में। नंबर 2, यहां पर ये जो आईपीओ हो रहा है श्री कारनी, इसके हिसाब से डेफिनेटली क्लैश होगा। नंबर 1, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, लिस्टिंग गेन तो डेफिनेटली यहां पर मिलने वाले हैं, लिस्टिंग गेन मिलने वाले हैं। मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करेंगे, मम्मी के, पापा के, भाई के, चाचा के, इसके उसके सबके एक एक लॉट लगाते रहो। अगर फंडिंग है, अगर पैसा है, मेरे हिसाब से यहां पर 55 रुपए के हिसाब से समवट अराउंड 60 to 80% लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। 60 to 80% लिस्टिंग गेन के हिसाब से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहां पर कोरा फाइन डायमंड एसएमई आईपीओ अप्लाई करने वाला हूं। और भी जो आईपीओज है ये जो रह गए, यानी पुणे स्टॉकिंग हो गया, फिर उसके बाद प्रथम ईपीसी, रॉयल सेंस, सिग्नोरिया, ये वो 4 आईपीओ और बचे हुए हैं। इनमें हमारे पास टाइम है तो मैं डेफिनेटली इनके भी डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा, इस तरीके से ही समझाऊंगा कैसे कैसे फाइनेंशियल रीड करते हैं। जैसा हमने देखा, हमने रिजर्व में एक चीज कैच कर ली, रिजर्व में देखा, यानी कि यहां पर और 100 टाइम्स हो जाता अगर वो रिजर्व्स थे, राइट। तब ये थे डिटेल्ड एनालिसिस आईपीओ के, और भी वीडियोस आने वाले हैं, आईपीओ आने वाले हैं। जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।